आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई जनता जैसे तैसे करके भाई जंतर मंतर तक पहुंच रही है, कोई बस से, कोई मेट्रो से, मतलब लुका छुपी तरीके से पुलिस प्रशासन से बच के। और जो भाई बड़े बड़े किसान नेता हैं वो अलग अलग बॉर्डरों पे भाई गिरफ्तारी के भी भाई आ रहे हैं कि भाई गिरफ्तार हुआ है या उनको रोका जा रहा है। इधर पहलवान है उनको भी उठा लिया गया है। तो एक तरफ नई संसद का उद्घाटन और दूसरी तरफ एक तरीके से भाई पूरे दिल्ली की घेराबंदी। इन्हीं चीजों को लेके भाई आम जनता क्या सोचती है और किस तरीके का माहौल सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है, उन सब बातों को लेके। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम और कहाँ से है? मेरा नाम रमेश सुंडाना जी, नांगलोई से आया हूँ, नांगलोई दिल्ली से। समर्थन में पहलवानों के समर्थन में आए थे, लेकिन बड़े दुख की बात है कि भाई आज हम ये इंतजार था कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार करके और इनको न्याय दे के और असली प्रजातंत्र का आज ये एक उदाहरण पेश करेगी हमारी संसद, हमारी तो सरकार। तो माहौल क्या बना हुआ है बादरगढ़ टिकरी बॉर्डर पर? आज सोदा कि वहाँ बैरियर लगा रखे थे, वहाँ से अरेस्ट किए हैं। टोल था? हाँ नहीं, टोल, हाँ, जो किसान चौक से परली साइड में, यहाँ पे जहाँ दलाल खाप का था सेल टैक्स बैरियर पे, यहाँ से अरेस्ट करके उनको लेके गए हैं, लेडीज को भी जेंट्स को भी। पीछे सांपला के अंदर भी, इधर झज्जर रोड पे भी, जहाँ जहाँ लोग मिले। अभी स्विच ऑफ आ रहा है, जहाँ हमारे सुबह आदमी चले थे कि हमारे हैं, उनके सबके स्विच ऑफ आ रहे हैं, सबके सब रात में भी अरेस्ट किए हैं। अच्छा, रात में जो खबर आने लगी थी, राकेश टिकैत ने भी वीडियो बना के डाली, इधर पहलवानों ने भी डाली कि भाई रात को ही पुलिस प्रशासन उनके घर पे पहुंच गए हैं, कईयों को उठा लिया और कईयों की घेराबंदी शुरू कर दी। हाँ बिल्कुल, कई खापों के जो प्रधान थे और जो भी एक समाज में जागरूक नागरिक है, उनको रात में ही घर से उठा लिया गया था। सुबह से उनके फोन ही नहीं मिल रहे, हम मिलाते रहे। एक आदमी ने बताया जो इधर दाएं बाएं निकल गया था कि भी सबको अरेस्ट कर लिया गया है। तो इस तरह का माहौल क्यों बनाया जा रहा है मोदी सरकार? ये ही समझ में नहीं आ रहा। विदेश में जाते हैं तो मोदी जी डंके की चोट पे बोलते हैं कि भाई भारत देश लोकतंत्र की जननी है, और एक तरफ ये सब हो रहा है। ये जो एक सर्कस दिखाया जा रहा है पब्लिक को भी दूसरे देशों में, आप देखोगे यहाँ मेट्रो स्टेशन नहीं, हर एक बस अड्डे पर जी फोटो लगा मिलेगा आपको आसाम का कि 40,000 लोगों को नौकरी के प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का यहाँ प्रचार यहाँ हो रहा है। हर एक जगह मोदी को एक भगवान बना लिया, इन्होंने देवता बना दिया कि सब कुछ जो है मोदी ही मोदी है। यहाँ हमारी एक आज ये कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला का सम्मान, नारी शक्ति का सम्मान। हमारी राष्ट्रपति एक शेड्यूल कास्ट, पिछड़ी जाति से आती है ना, बहुत ज्यादा अनुसूचित जनजाति से, जिनको हम जंगली आदमी कह देते थे पहले, आदिवासी। एक तो लेडीज और आदिवासी, और वो देश की राष्ट्रपति महिला। इससे बढ़िया मौका क्या था जब इसने यहाँ उद्घाटन उससे करवाना चाहिए था, दुनिया में नाम होता। ये आज भी अछूत मानते हैं, सिर्फ एक प्रचार करते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ों का हम सम्मान करते हैं और कोई भेदभाव नहीं। ये तो सरेआम भेदभाव रहा है। आज भी ये जो है ब्राह्मणवाद और मनोवाद का पालन कर रहे हैं पूरा का पूरा कंप्लीट। आज भी उनको मंदिर में जाने की इजाजत भी नहीं है, उनको जो है एक संसद में जाने की इजाजत नहीं है। ऐसी कौन सी जो ये प्रजातंत्र है? तो मतलब भारत का जो संविधान है उसको नहीं मानते, ये किसी चीज को भी नहीं मानते। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था दिल्ली सरकार के लिए कि भाई दिल्ली सरकार करेगी जो कुछ भी करेगी, और राज्य उपराज्यपाल उसका काम करेगा, लेकिन उसका संविधान उसको भी नहीं माना। ये संविधान को दोष दूसरे पर मढ़ते हैं, सारे उल्टे काम खुद करते हैं, दोष दूसरे पर मढ़ते हैं कि भाई हम जो है संविधान को हम मानते हैं और कोई संविधान को मानता ही नहीं है। देश के असली नागरिक हम है, ये प्रजा नागरिक ही नहीं है, ये गुलाम है। जब देश आजाद हुआ था तो सारी पब्लिक रात को 15 अगस्त को टोटल यहाँ सड़कों पे आई थी, सबको इनवाइट किया गया था कि सब पूरी पब्लिक आओ, और हम राज कर 15 अगस्त को आज भी पब्लिक को बुलाते हैं, 26 जनवरी को। लेकिन ये आज ये उद्घाटन कर रहे हैं, सिर्फ एक फिल्म की शूटिंग हो रही है, मतलब उसमें हम की शूटिंग हो रही है, कोई भी किसी चीज का उद्घाटन नहीं। इसके बाप ने दे रखा है ये दान में, जो ये यहाँ अपना पट्टा लगाएगा, इसके बाप ने दान में दे रखा है क्या इसको संसद को? इस पब्लिक के पैसे से है। कौन सा प्रजातंत्र है? कहाँ हमारा प्रजातंत्र है? कहाँ लोगों का राज है?
तानाशाही और जबरदस्ती करने लग रहे हैं। इसके बाप ने ये दान में नहीं दे रखा कि वो सिर्फ वहां बैठ के अंदर जाएगा और ये पब्लिक बाहर खड़ी रहेगी। ये पब्लिक के पैसे से वहां अंदर बैठा है फ्री में, और कोई काम करे तो रेवड़ी, और ये कुछ दे तो वो जो लाभार्थी, और ये खुद ले तो इनका अधिकार, और लोगों को दे तो ये मुफ्त की रेवड़ी। ये तो भाड़ा दे के दूसरे देशों में जाता है क्या? ये भाड़ा दे के यहाँ इस मकान में रह रहा है क्या? या ये किराया भर रहा है क्या? ये आने जाने का मकान का किराया दे रहा है, टेलीफोन का, बिजली का, किस चीज का बिल भर रहे हैं? जिस तरह से आज इस तरीके से आज घेराबंदी हुई है, लग रहा है कि फिर दोबारा बड़ा एक और आंदोलन तैयार हो रहा है। आंदोलन नहीं, ये देश में गृह युद्ध करवाने की शुरू से इनकी पूरी कोशिश है, लेकिन पब्लिक इतनी समझदार हो चुकी है। और मैं तो ये कहूंगा कि उत्तरी भारत से ज्यादा समझदार लोग, पढ़े लिखे और दिमाग से काम लेने वाले लोग कर्नाटका में हैं। हम उनका सबसे क्या नाम, कहाँ से आए हैं? राम कुमार मेरा नाम है। तबीयत ठीक है सब? हाँ तबीयत ठीक है, ठीक है। तभी यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? इस उम्र में आपने सारे उतार चढ़ाव देखे और एक आज का माहौल, ये तानाशाही अभी अपना रखा है इसने प्रधानमंत्री ने, और जाके हकों का हनन कर रहा है। और मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश में जितनी आजादी है वो कहीं नहीं है। और वो तो ऐसे तो बड़बोला हो, तो वो तो बापू है, कुछ भी बोल देता है। बस आजादी तो दिख रही है, बैरिकेड लगा दिए गए। क्या नाम आपका? सीमा हुड्डा। कहाँ से आए आप? गुड़गांव से आई हूँ। मेट्रो से? नहीं, मैं गाड़ी से आई हूँ। मैं पहले भी आई हूँ, यहाँ 3-4 बार आ चुके आंदोलन में। आज तो आना ही था, आज तो पहले से डिसाइडेड था आना। आप एक महिला हो और महिला के लिए ही आज का ये पूरा महिला महापंचायत होनी थी संसद के पास, और लगातार 1 महीने से आप देख ही रहे हो। किस तरह देखते हो ये पूरा मामला, एक महिला होने के बाद और ऐसे प्लेयरों को बैठना पड़ता? मैं तो आप ही बताइए, हम क्या फ्रीडम है हमें किसी चीज की? अगर हम आराम से जाना भी चाहते तो भी बैरिकेड। वो लेडीज वुमेन जो रेस्लर्स बैठी हुई हैं, 35 दिन हो गए आराम से बैठी हुई थी, पता चल रहा है उनसे बात हुई। पहले तो उनके फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, एक आधे फोन से नंबर से जो कांटेक्ट में बात हुई उनको पकड़ के ले गए। वो बोल रहे हमें नहीं पता, यमुना पार करवा दिया है हमें नहीं पता कहाँ लेके जा रहे हैं। आज संसद की ओपनिंग थी, हमारी प्रेसिडेंट, मेन मुद्दा क्या था कि प्रेसिडेंट से करवाएं। लेडी है वो, आदिवासी औरत, उनके हाथों से हर जगह मोदी ये चाहते हैं डिक्टेटरशिप, और कर भी दी है ऑल ओवर इंडिया, हर जगह आपकी डिक्टेटरशिप। कब तक और हम कब तक? वो लेडीज जो बैठी हुई है, लड़कियां बैठी हुई है, एक ही ऑब्जेक्टिव है ना कि हमें न्याय चाहिए, हमारे साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए न्याय चाहिए। उसकी वजह से इतना सब कुछ कर दिया। वो इसलिए ना आज माहौल खराब कर सकते थे आप लोग। 1 मिनट, माहौल तो अब भी खड़े हैं, खराब हो गया क्या? माहौल तो वो खराब कर रहे हैं बैरिकेड लगा के चुपचाप। इतने महीने से वो बैठे हुए हैं, और माहौल तो एक्चुअली ये करवा रहे हैं। शुरू दिन में उसको ब्रजभूषण को पकड़ के जेल में डाल देते, साफ दूध का दूध पानी का पानी। 1.5 महीने से करवा तो ड्रामा ये रहे हैं, गवर्नमेंट करवा रही है। अच्छा, मेरा हर बार एक सवाल जरूर होता है कि ब्रजभूषण में ऐसा क्या है जो पूरा बीजेपी, खासकर मोदी, अमित शाह, नड्डा और स्मृति ईरानी सब चुप? ये तो हमें भी नहीं पता कौन सी रग पे हाथ रखा हुआ है उसने। उसमें कुछ ना कुछ रग उनकी उसके हाथ में है पक्का। और खुल्लम खुल्ला कह रहा है भाई मोदी, अगर अमित शाह, जेपी नड्डा बोलेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे वो बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि उसको पता है उसके हाथ में कुछ ना कुछ तो पावर है ना उनकी। आपको क्या लग रहा है, क्या है सर? एक तो वोट है, यूपी में वोट है। वोट के लिए भी कोई इतनी चुप्पी नहीं साध सकता। तो और दूसरा है उनकी कुछ ना कुछ रग उसके हाथ में है, कुछ ना कुछ तो है जो वो बोल नहीं रहे। एक रेपिस्ट बात कैसे करता है वो संसद में बैठने लायक है इंसान? आप एक बार एक पॉलिटिशियन ऐसे बात करता है, किसकी रोटी खा रहा है वो? मतलब तो जब आप उनको हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, शर्म आती है हमें। अब उस पे आरोप लगाओगे जी 200-500 महिलाओं के साथ कराए, तो उसने तो इसलिए कह दिया मैं कोई शिलाजीत की रोटी थोड़ी ना खाता। अरे एक महिला ने किया तो एक महिला के साथ किया, 7 तो प्रूफ है। आज उसके ऊपर 44 केस तो अभी भी हैं। क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे उसे? एक ये लॉजिक नहीं समझ आ रहा। गुंडागर्दी चलेगी, लेडीज का कोई राइट नहीं है। तो 4 दिन पिछले 4 महीने पहले भी आके बैठी थी 2014 में। अच्छा मैडम, यही सबसे ज्यादा चुनाव में श्री राम जी के नारे, बजरंगबली के नारे, महिलाओं का सम्मान तो चलो साइड में कर दो, लेकिन जिस राम का और बजरंगबली का नाम लेते हैं, मान लो इनको हमने राम की सेना मान ली, बीजेपी वालों को, उनकी सेना में ऐसे नेता हैं फिर भी चुप हैं। राम की सेना में सबसे बड़े कौन थे? हनुमान जी। हनुमान जी ने क्या किया था? सीता माँ को बचा के लाए थे रावण के हाथों से। तो ये बजरंग क्या है, ये ब्रजभूषण क्या है? रावण ही तो है। क्यों नहीं बचा रहे हमारी बेटियों को? उसको क्यों नहीं बंद कर रहे? समझ ही नहीं आ रहा। पूरे देश का माहौल खराब हो गया, पर ब्रजभूषण
कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसको प्रूफ दो, उसको वीडियो दिखाओ। अरे हमारे साथ गलत हो रहा है, हम वीडियो बनाएंगे, ये देखो जो हम वीडियो बना रहे हैं हमारे साथ गलत हो रहा है, अब हम वीडियो क्योंकि दिखाएंगे और ब्रिजभूषण गलत कर हमारे साथ, हम वीडियो बनाएंगे ताकि हम प्रूफ दें बाद में। अच्छा, जो ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, जो बड़ी मीडिया है उसमें बागेश्वर धाम चल रहा है और तमाम चीजें चल रही हैं, ये बहन बेटियों का क्यों नहीं चल रहा? बड़ी मीडिया नहीं है वो, मोदी मीडिया है। बड़ी मीडिया वैसे तो है राष्ट्रवादी ही नहीं। मीडिया है वो, कह रहे हैं तो उनसे मोदी बड़ी कोई मीडिया, राष्ट्रवादी नहीं। हाँ वो राष्ट्रवादी, वो सिर्फ मोदीवादी है और कुछ नहीं है। मोदी के भजन गाते हैं वहाँ बैठ के। यहाँ कौन कर रहा है कैप्चर, कौन कर रहा है? आप हो बड़ी मीडिया, तो बड़ी मीडिया आप जो कैप्चर कर रहे हो, जो सच्चाई दिखा रहे हैं वो है बड़ी मीडिया, वो तो मोदी मीडिया है। हमें तो खालिस्तानी के समर्थक बोल देते हैं। हाँ तो ओहो, खालिस्तानी के समर्थक हो ही गए, आंदोलन जीवी हो गया। क्योंकि आप हाँ हो गए आंदोलन जीवी, क्योंकि आप जो सच्चाई जो दिखा रहे हो, सच्चाई दिखानी नहीं, क्योंकि मोदी के बारे में सब पता चल रहा है ना, यहाँ पूरे देश में दिख रहा है। अच्छा मैडम, जो बागेश्वर बाबा है, अगर वो चाहे तो एक पर्ची ब्रजभूषण की निकाल के भी बता सकता है कि ये गलत है या सही है, वो इतना टाइम क्यों लगा रहा है? तो बाबा है ना, बाबाओं का अंजाम क्या होता है? बाबा कहाँ बैठे हैं आधे से ज्यादा? असली है, वो बाबा है, वो बिजनेस है। बाबा ऐसा है जैसे बिजनेस होता है ना, बाबागिरी आजकल एक बिजनेस है, धंधा है, कोई भी कर सकता है। आप कर लो, मैं कर लो, बाबागिरी तो कोई भी। अच्छा, जो पर्चियां निकालता हो सब नकली है? नकली और क्या, डिसाइडेड होती है पहले से, बाहर से बुलाए हुए लोग होते हैं। अरे ये ऐसा चमत्कार होता है दुनिया में, तो कौन कहाँ से क्या, वो खुद क्यों नहीं बन जाता कुछ? वो अपने नाम की पर्ची निकाले, प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, न्याय मैं करूंगा, वो भी नहीं बन हम जाता। तो ये चाह रहे भाई, ब्रजभूषण की भी निकाल दे, पुलवामा में हमला हुआ उसकी भी पर्ची निकाल दे। पर्चियां तो निकली हुई है, हम सबको पता है किसने क्या करवाया है, पर्चियां सबकी निकली हुई है, सब नहीं पता क्या? सबको पता है, सबको। रोड पे आपका क्या नाम है जी? नाम मत पूछो। अच्छा, काम बताओ क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ 1 साल और कर लेगा, बदमाशी साफ कर देंगे। ये कह रहे 50 तक नहीं लेंगे हम। अरे हिला देंगे, कुछ तुम दिखाओ हो, सब फर्स्ट नहीं दिखाते। जो बातें यहाँ हो रही है ना, टीवी पे नहीं आता ऐसा, वो प्रचार करवाता है अपना, वहाँ जय जयकारे लगवाता, वो काम नहीं आएंगे, हम आएंगे। तो सारे हिंदू राष्ट्र बनने वाला देश, हिंदू राष्ट्र ना बने, मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। तुम्हारी कोठियों मुस्लिम भाई बैठेंगे, तुम जिसका संगठन मजबूत है वो महान है, समझा? और ये हिंदू सारे जातियों में बांट दिए इसने। तो इसमें कमी किस में है? किसमें? नेताओं में कमी क्यों ढूंढते हो? कमी तो हिंदुओं में भी होगी ना। यो क्या है? अगर हिंदू समाज के जात में बट रहे हैं। जो सपा का नेता था ब्रजभूषण, इसको इतने रुपए दे रखे हुए, ये कमाए नहीं है उनसे। सरकार अब के 10-5 MP लाता है जी खरीद के, और इतने रुपए उसको दे रखे। मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री आज ब्रजभूषण है, ये तो नाम के हैं, मतलब उससे भी ऊपर उससे ऊपर है ब्रजभूषण। ये सब तो भाई ये सारी बातें हैं। तो भाई वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना, और भी भाई जनता से जानेंगे, और माहौल आपके सामने चल ही रहा है। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।